हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैंकिंग वाला पर। रात के 10 बज रहे हैं और हम आमतौर पर आपसे मुखातिब होते हैं मंडे, वेनसडे और फ्राइडे को आरबीआई ग्रेड बी फिनेंस एंड मैनेजमेंट जो कि फेज 2 का सेक्शन है उससे संबंधित किसी खास टॉपिक को लेकर। आज का टॉपिक है बहुत खास, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में जानेंगे, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ये जो टॉपिक है ये कैपिटल मार्केट का है, ठीक है। और हमारी यही कोशिश है कि हम आपके लिए ऐसे टॉपिक्स लाते रहे जैसे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। जब आप फेज 1 क्लियर करके फेज 2 में जाएं तो आपको चीजें समझ आए, आसान लगे और आसानी से आप फेज 2 भी क्लियर करें। फेज 1 में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते रहते हैं, बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए जो फेज 1 में भी पूछे जाते हैं। आपका आर्मी ग्रेड बी फेज 1 का पेपर 18 अक्टूबर को शेड्यूल है, इसकी आपकी तैयारी चल रही होगी। आप सभी साथियों को विश ऑल द बेस्ट फेज 1 के लिए और कोशिश करिएगा अच्छा पेपर करिएगा, जैसे आपको फेज 2 देने का मौका मिले। उसके बाद और इंटरव्यू में बैठे आप लगातार आगे बढ़ते रहे। तो टॉपिक है आज का कन्वर्टेबल बॉन्ड, ठीक है। कन्वर्टेबल बॉन्ड की बात करते हैं। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटी। मुझे यहाँ पर हाइब्रिड सिक्योरिटी का मतलब है, इसका क्या मतलब है? हाइब्रिड सिक्योरिटी का मतलब होता है ऐसी सिक्योरिटी जिसमें डेट और इक्विटी, डेट एंड इक्विटी इन दोनों के ही फीचर्स, ठीक है। हाइब्रिड कहने का मतलब कंबाइंड या मिक्स फीचर। ऐसी सिक्योरिटी जिसमें हाइब्रिड सिक्योरिटी जो कहलाती है उनमें डेट और इक्विटी दोनों के ही फीचर्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कन्वर्टेबल बॉन्ड जो है एक प्रकार की हाइब्रिड सिक्योरिटी है दैट कंबाइंस द फीचर ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी। ये लिखी हुई है। इट इज अ बॉन्ड, एक प्रकार का बॉन्ड जिसे आप डेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? कंपनीज के द्वारा इसे इशू किया जाता है मार्केट में, इन्वेस्टर्स इसे परचेज करते हैं। जब वो परचेज करेंगे तो इसके बदले में क्या देंगे? एक तरह से फंड इशू करेंगे, किसको? कंपनी को। कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से फंड मिल जाता है। कंपनी उसका इस्तेमाल अपने ऑपरेशंस में करती है, अपने प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए करती है, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए करती है, मार्केट एक्सपेंशन के लिए करती है। अलग अलग प्रकार के बॉन्ड होते हैं, मार्केट में लाए जाते हैं, उनका अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड के, एक प्रकार का डेट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि पर्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए ये बॉन्ड मार्केट में इशू किया गया है, उसका टेन्योर है। उसके बाद ये मैच्योर होगा तो जो इन्वेस्टर्स हैं उस बॉन्ड के बदले में उन्हें एक फिक्स इंटरेस्ट रिसीव होगा और प्रिंसिपल पेमेंट भी मिलेगी। इशूड बाय अ कंपनी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब है कि फिक्स टाइम के बाद ये बॉन्ड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में, ठीक है। ये पहले से ही चीजें प्रीफिक्स होती हैं, प्री डिटरमाइंड होती हैं कि इतने शेयर जो हैं आपको इस बॉन्ड के रेशियो में मिलेंगे या फिर रिडीम किए जाएंगे आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड और अपॉन सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस होती हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाए। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इस समय कन्वर्टेबल बॉन्ड। जब बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो आपको कैपिटल मार्केट को समझना पड़ेगा। ये मान लीजिए कैपिटल मार्केट, ठीक है। क्या है? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार, एक मार्केट जहां पर सिक्योरिटीज में लेन देन होता है, यानी कि ट्रेड किया जाता है और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट को एज अ होल देखा जाए तो सेबी रेगुलेट करता है। बेसिक सी बात है, आप सभी साथी को पता है, सेबी के द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट जो है इसके अंदर इक्विटीज की भी ट्रेडिंग होती है, बॉन्ड्स मार्केट भी होते हैं। तो सरल भाषा में देखा जाए तो इक्विटी, बॉन्ड जिसे आप बोलते हैं डेट, है ना, तो इसे बॉन्ड, बॉन्ड्स, और अब हो सकते हैं कमोडिटीज। कमोडिटीज तो कैपिटल मार्केट के अंदर ही इक्विटी मार्केट है, यहाँ पर शेयर खरीदते बेचते हैं आप। बॉन्ड मार्केट है जहां बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और कमोडिटीज जिसे आप बोल सकते हैं कि उससे जुड़ा हुआ एक बड़ा एक्सचेंज हमारे पास, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जिसे बोलते हैं, एमसीएक्स। तो ये सब इसके क्या है? कंपोनेंट्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हैं। तो ये कैपिटल मार्केट के अंदर ही इक्विटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट, ये सब एक तरह से कैटेगरीज, ठीक है। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं किस मार्केट को? हम पढ़ रहे हैं बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट जहां पर बॉन्ड्स कंपनी के द्वारा मार्केट में इशू किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं और इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बदले में कंपनीज को एक लंबे अवधि के लिए फंड रिसीव हो जाता है, वो फंड रेज कर लेते हैं, उसका इस्तेमाल अपने
ऑपरेशंस में करते हैं। कई प्रकार के बॉन्ड होते हैं, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, कन्वर्टिबल। अब कन्वर्टिबल बॉन्ड के अंतर्गत जो की फीचर्स आते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। की फीचर्स, फीचर देखिए यहाँ पर है, इशुअर कौन होगा, इन्वेस्टर के बेनिफिट्स क्या होंगे, अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है बॉन्ड्स में तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, कन्वर्जन रेशियो क्या होता है, कन्वर्जन प्राइस क्या होती है, कन्वर्जन पीरियड क्या होगा, हाइब्रिड नेचर क्या है, ये सारी बातें, और उसके डिस्क्रिप्शन यहाँ पर क्या मतलब है इसका, क्या यहाँ पर बेनिफिट रिसीव होता है, क्या इसके फीचर्स है। तो सबसे पहले इशुअर की बात करते हैं, जिसके द्वारा इशू किया जाता है। आमतौर पर बॉन्ड जो है मार्केट में किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, यूजुअली कंपनीज सीकिंग चीपर फाइनेंसिंग। तो कंपनीज के द्वारा ये बॉन्ड इशू किए जाते हैं जिन्हें फंड की रिक्वायरमेंट है और वो एक तरह से देखा जाए सस्ते दर पर मार्केट से फंड रेज करना चाहिए, और साथ ही साथ में ये सेफ नेचर का होता है, रिस्क नहीं होता है इसमें, रिस्क बहुत कम होता है। इस नजरिए से इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्टर का बेनिफिट क्या है, फिक्स इंटरेस्ट रिसीव होता है इन्वेस्टर्स को और पोटेंशियल टू कन्वर्ट टू इक्विटी। तो यहाँ पर कन्वर्टेबल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है फिक्स टाइम के बाद इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब टाइप्स कितने होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे आप। कन्वर्जन रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स पर बॉन्ड, भाई 10 शेयर पर बॉन्ड, ये कन्वर्जन रेशियो है, ठीक है। कन्वर्जन प्राइस क्या होगी, प्राइस एट विच बॉन्ड इज कन्वर्टेड टू शेयर, इस रेट पर ये बॉन्ड जो है इक्विटी में कन्वर्ट होगा। ये सब प्री डिटरमाइंड, जब कंपनी के द्वारा ये बॉन्ड इशू किया गया होगा तो उस प्रोस्पेक्टस में सारी जानकारी होती है। कन्वर्जन पीरियड क्या होता है, टाइम विंडो ड्यूरिंग विच कन्वर्जन इज अलाउड। तो एक टाइम होता है कि भाई इस टाइम से लेकर इस टाइम तक इतने साल के बाद हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो ये एक विंडो होती है, टाइम विंडो से। ऐसे ही हाइब्रिड नेचर, एक्ट एज अ बॉन्ड टिल कन्वर्जन। देखिए ये जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है जब तक कन्वर्ट नहीं हुआ इक्विटी में तब तक ये डेट फीचर को कैरी करता है, और कन्वर्जन के बाद ये किसमें हो जाता है, इक्विटी में कन्वर्ट। तो इसे बोला कि एक्ट एज अ बॉन्ड टिल कन्वर्जन एज इक्विटी आफ्टर, ठीक है। अब यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कन्वर्टेबल। टाइप्स ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड सबसे पहले पढ़ेंगे फुल्ली कन्वर्टेबल बॉन्ड, जिसे एफसीबी का नाम दिया। फुल्ली कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब है जब किसी कंपनी के द्वारा एफसीबी इशू किया गया मार्केट में तो उसने उस डॉक्यूमेंट में जो कि बॉन्ड से संबंधित है इसकी जानकारी दे रखी है कि भाई ये फुली कन्वर्टेबल बॉन्ड है, इसकी मैच्योरिटी इतनी है, इस टाइम के बाद ये फुली कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी, ठीक है। तो एंटायर बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। ये पूरा का पूरा बॉन्ड, ऐसा नहीं कि पार्शियल है, ऐसा कुछ नहीं है, ये फुली कन्वर्टेबल बॉन्ड। आफ्टर कन्वर्जन द बॉन्ड होल्डर becomes a shareholder and loses creditor status। तो शुरू में जब तक ये बॉन्ड कन्वर्ट नहीं हुआ इक्विटी में तब तक जो इन्वेस्टर है वो क्या है, वो उस कंपनी का एक क्रेडिटर है, उसके द्वारा कंपनी को पैसा दिया गया उधार। जब ये बॉन्ड कन्वर्ट हो गया इक्विटी में तो उसका जो ये क्रेडिटर वाला आइडेंटिटी थी ये लूज हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा, इक्विटी होल्डर, शेयर होल्डर हो जाएगा कंपनी। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बात लिखी हुई है, 1000 बॉन्ड fully converted into 50 shares of 20 each, ठीक है। तो रुपीज 1000 बॉन्ड है, 1000 का जो बॉन्ड है ये फुल्ली कन्वर्ट हो रहा है कितने, 50 शेयर्स में। एक शेयर की क्या कॉस्ट है, 20 रुपीज पर शेयर। ये एग्जांपल के तौर, ठीक है। अब तो ये फुल्ली कन्वर्टेबल बॉन्ड, देखिए जो बॉन्ड का नेचर होता है, जो टाइप होता है, जब कंपनी के द्वारा बॉन्ड इशू किया जाता है ना तो उसके बारे में जानकारी पहले दे दी जाती है कि हम किस टाइप का बॉन्ड इशू करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर पार्शियली कन्वर्टेबल बॉन्ड की। पार्शियली कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब है कि ये बॉन्ड फुल्ली कन्वर्ट नहीं हुआ इक्विटी में, ये डेट और इक्विटी दोनों के फीचर को साथ में, मतलब जितना बॉन्ड वैल्यू कन्वर्ट होगा इक्विटी में बाकी जो बॉन्ड वैल्यू होगा वो डेट के फीचर को ही कैरी करेगा। ओनली अ पोर्शन ऑफ द बॉन्ड वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, पोर्शन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। द रिमेनिंग पार्ट जो है वो कंटिन्यू रहेगा एज अ रेगुलर बॉन्ड। Remaining part will continue as a regular bond and earns interest till maturity, ठीक है। जब तक वो मैच्योर नहीं होगा तब तक उस पर इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर है वो रिसीव कर। एग्जांपल 1000 का बॉन्ड है, 600 जो है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, जो बाकी 400 की वैल्यू है वो रिमेन्स एज अ डेट। तो इस पर क्या रिसीव करेगा, जो इन्वेस्टर है वो इंटरेस्ट रिसीव करेगा इस पर, और जो बाकी है वो इक्विटी की वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए कुछ टाइप्स आते हैं यहां पर। ऑप्शनली कन्वर्टेबल बॉन्ड,
अब जैसे कि ऑप्शनली, इसके नाम से मेंशन हो रहा है कि जो इन्वेस्टर है उसके पास ऑप्शन है वो इस बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट करे या ना। यहां पर जो इन्वेस्टर है उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। जब हम बोलते हैं ऑप्शनली कन्वर्टेबल बॉन्ड किसी भी, तो यहां पर जो भी इन्वेस्टर है, मान लीजिए इन्वेस्टर है, इसके पास राइट, इन्वेस्टर हैव राइट्स, ठीक है, नॉट ऑब्लिगेशन, उसे कन्वर्ट करना ही होगा इस बॉन्ड को जिसमें इक्विटी, नॉट ऑब्लिगेशन, ठीक है, नॉट ऑब्लिगेशन। कन्वर्जन इज ऑप्शनल ईदर फॉर द इन्वेस्टर और द कंपनी, ठीक है। यहाँ पर बात अधूरी है। ऑप्शनली कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर है उसके पास ये राइट है कि इस बॉन्ड को वो कन्वर्ट करे या नहीं। इन्वेस्टर ऑप्शन, अब देखिए दोनों के पास अगर इन्वेस्टर कैन चूज टू कन्वर्ट और नॉट, कॉमन को। कंपनी ऑप्शन, इश्यूअर कैन फोर्स कन्वर्जन आफ्टर सर्टेन कंडीशंस। इसके बारे में आपको एंड में जानकारी मिलेगी जब हम रिवर्स कन्वर्टेबल बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर जो इन्वेस्टर है उसके पास राइट नहीं होता इसे कन्वर्ट करने का, वो राइट होता है कंपनी के पास। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के नजरिए से पूछा जा सकता है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अब कंपल्सरीली कन्वर्टेबल बॉन्ड, सीसीबी क्या। देखिए कंपल्सरी कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब है यहाँ पर मैंडेटरी, इसे मैंडेटरी का भी नाम दिया जाता है, मैंडेटरी कन्वर्टेबल। मतलब यहां पर जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर जो है उसके पास राइट नहीं है कि वो जब चाहे कन्वर्ट करे या ना करे, यहाँ राइट नहीं है इसके पास। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन, क्या है, इसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उसे इस बॉन्ड को कन्वर्ट करना ही है। तो कन्वर्जन इनटू इक्विटी इज मैंडेटरी आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड और अपॉन ट्रिगरिंग इवेंट्स। तो स्पेसिफिक पीरियड जो होता है वो ऑलरेडी मेंशन होता है जब कंपनी के द्वारा इस बॉन्ड को इशू किया जाता है, और जो प्री डिटरमाइंड रेट है वो भी मेंशन, तब इसे कन्वर्ट किया जाए, कितने पे कन्वर्ट किया जाए। नो चॉइस फॉर इन्वेस्टर और इशूअर। एग्जांपल, कन्वर्टेबल विद इन 5 इयर्स, मैंडेटरी इनटू इक्विटी। तो 5 साल में ये बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किस पे, इक्विटी, ठीक है। और अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर रिवर्स कन्वर्टेबल बॉन्ड। ये एक्सेप्शनल है और इंपॉर्टेंट भी है। एक्सेप्शनल इसलिए है क्योंकि नाम में ही रिवर्स लिखा। रिवर्स कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि एक प्रकार का ऐसा बॉन्ड जहां पर जब कंपनी इसे इशू करती है तो राइट्स कंपनी अपने पास ही रखती है, जब उसे जरूरत लगता है कि हाँ अब हम इस बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसे करती है, और लगता है कि नहीं करना चाहिए तो नहीं। मतलब जो राइट्स है वो किसके पास है, वो कंपनी के पास है, ना कि इन्वेस्टर के पास। तो ऑपोजिट ऑफ स्टैंडर्ड कन्वर्टिबल्स, द इशूअर, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, यहां पर हम बात कर रहे हैं कंपनी की, इसकी हम बात कर रहे हैं साथियों कंपनी। तो कंपनी हैज द राइट टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू इक्विटी। यहां पर इन्वेस्टर के पास राइट नहीं है, किसके पास राइट है, कंपनी के पास। इन्वेस्टर्स मे रिसीव शेयर्स इंस्टेड ऑफ फुल रिपेमेंट इफ द शेयर प्राइस फॉल्स। ये डिपेंड करता है मार्केट पर, मार्केट सिचुएशन पर, कंपनी का क्या सिचुएशन। कैरीज हायर कूपन रेट्स टू कंपनसेट रिस्क, ठीक है। तो ये है साथियों रिवर्स कन्वर्टिबल बॉन्ड। ये क्या है, ये रिवर्स कन्वर्टिबल बॉन्ड। अब जब हम बात करते हैं, हम बॉन्ड की बात कर रहे थे, हम बॉन्ड मार्केट की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको यहां पर ये चीज क्लियर कर दी थी कि भाई कैपिटल मार्केट जो है, कैपिटल मार्केट जो है इसी के अंतर्गत क्या आएगा, आपका बॉन्ड मार्केट आएगा। अब जब बॉन्ड मार्केट की बात करते हैं तो बॉन्ड मार्केट में कई, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने कन्वर्टिबल बॉन्ड, हम क्या पढ़ रहे थे साथियों, हम पढ़ रहे थे कन्वर्टिबल, ठीक है, सीवी बॉन्ड। अब बॉन्ड मार्केट में कई प्रकार के, कुछ एक्सेप्शनल बॉन्ड्स हैं जिनके बारे में आपके एग्जाम में फेज 1 में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके जो बाकी बैंक एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें ग्रीन बॉन्ड, अब नाम से पता चल रहा है ग्रीन बॉन्ड क्या करेगा। ग्रीन बॉन्ड आमतौर पर किससे संबंधित है, ये संबंधित है ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट से,
ग्रीन एनर्जी, या फिर आप बोले तो रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए इस बॉन्ड के जरिए फंड रेज करें। तो ग्रीन बॉन्ड अब हमारे देश में वो पहली संस्था, फर्स्ट बैंक बोल सकते हैं, पहला बैंक, देश का पहला बैंक जिसके द्वारा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू, ग्रीन इंफ्रा बॉन्ड इशू, उस बैंक का नाम था यस बैंक। कौन सा बैंक साथी? यस बैंक, जिसके द्वारा इस टाइप के बॉन्ड को इशू किया गया था मार्केट। अब ग्रीन इंफ्रा का मतलब है कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट हो सकते हैं, तो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट में फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो फंड कहां से रिसीव किया जाएगा? मार्केट में बॉन्ड इशू किया गया, अब बॉन्ड से फंड रेज किया गया और यस बैंक के द्वारा ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में फंड एक तरह से लैंड किया गया। ऐसी अगर हम बात करें, ऐसे अगर हम बात करें, बॉन्ड के कई टाइप हो सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में सोशल इंफ्रा बॉन्ड। तो सोशल इंफ्रा बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब इस बॉन्ड के माध्यम से जो भी कंपनी से इशू कर रही है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इस फंड का इस्तेमाल करेगी। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी प्रोजेक्ट देश में चल रहे होंगे उनको उस कंपनी को ये लैंड करेगी, वो कंपनी उस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करेंगे, उससे जो फंड रिसीव होगा तो इनको रिटर्न देंगे और फिर रिटर्न कंपनी को मिलेगा तो कंपनी इन्वेस्टर्स को। ठीक है, आजकल मार्केट में म्यूनिसिपलिटी बॉन्ड या म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किए जाते हैं। तो ये जो है म्यूनिसिपल बॉन्ड है, ये म्यूनिसिपल बॉन्ड, म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या होते हैं? ये हमारे देश में कई ऐसे शहर हैं जहां पर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो बहुत बड़े स्तर पर काम करते हैं। जैसे अगर हम बीएमसी की बात करें, हम दिल्ली की बात कर लें, ऐसे जो बड़े बड़े शहर है वहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं। अब उनके द्वारा बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं। उन डेवलपमेंट के काम में कई प्रकार के ऐसे काम होते हैं जहां से उनको फंड रिसीव भी होता है, मतलब वो सोर्स ऑफ इनकम का काम करते हैं। तो ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट में उतारते हैं और इनसे फंड रेज किया जाता है और फिर वो अपने ऑपरेशंस में इसे इन्वेस्ट, वो क्या कराते हैं? म्यूनिसिपल बॉन्ड। ऐसे और भी टाइप्स के बॉन्ड्स है ना। आप लोगों ने सुना होगा मसाला बॉन्ड, इसके बारे में मसाला बॉन्ड खूब चर्चाओं में रहा था जब ये आया था मार्केट में। तो देखिए, जब नाम सुनते हैं मसाला बॉन्ड तो आपको हिंट मिल जाता है कि किसी ना किसी प्रकार से इंडिया से संबंधित। तो ये आईएनआर से जुड़ा हुआ है, मतलब इंडियन रुपी, इंडियन रुपी डेनोमिनेटेड बॉन्ड है ये, डेनोमिनेटेड बॉन्ड। और इसे इशू कहां किया जाता है? इशूड इन ओवरसीज मार्केट, इंडियन मार्केट में नहीं, ओवरसीज मार्केट। ओवरसीज मार्केट का मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, तो ये बाहर का मार्केट है। तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में तो मसाला बॉन्ड की जब बात कर रहे हैं तो बाहर के मार्केट में इशू किया है। अब बाहर के मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो केवल इंडियन रुपी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इंडियन रुपी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडियन रुपी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो इस बॉन्ड का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इंडियन रुपी मार्केट को एक तरह से डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे थे। एग्जाम में मसाला बॉन्ड से क्वेश्चन बन चुके हैं, ग्रीन बॉन्ड से क्वेश्चन बन चुके हैं, म्यूनिसिपल बॉन्ड से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा मैंने आपको यहाँ पर टाइप बता दिया कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम आपके लिए उस बैच की जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे बैंकर्स जिनका एम है, जिनका एक तरह से गोल है कि वो आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट करें। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट करना चाहते हैं। अब आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपके लिए बैच है समर्थ आरबीआई ग्रेड बी फाउंडेशन बैच 2026, फेज 1 फेज 2 दोनों इसमें कवर किए जाएंगे बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में, 2299। बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है और बहुत ही अच्छा कंटेंट है हमारे प्लेटफॉर्म पर और बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट। इस बैच का आप हिस्सा बन सकते हैं। कैसे इस बैच को आप ज्वाइन करेंगे उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। सिंपली क्या करना है आपको, अपने
मोबाइल फोन में पीडब्ल्यू ऐप को इंस्टॉल करना है, या आप वेब ऐप के थ्रू भी जा सकते हैं। तो वेब के थ्रू भी आप गए, या फिर अपने मोबाइल ऐप में जाकर अपने मोबाइल नंबर से आपने लॉग इन कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने देखिए ये मैंने यहाँ पर वेब के थ्रू ओपन किया है। जब आप ये ऐप ओपन कर लेते हैं तो लेफ्ट कॉर्नर में आपको बैच का ऑप्शन है, बैच पे सिंपली क्लिक करिए, और बैच पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है समर्थ आरबीआई। जैसे आपने समर्थ आरबीआई क्लिक किया, आपके सामने बैच ओपन हो गया है समर्थ आरबीआई ग्रेड बी, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने दो प्लान आ जाते हैं, एक रेगुलर प्लान आ जाता है और एक आता है प्रो प्लान। देखिए रेगुलर प्लान का मतलब है कि जो जिसकी कॉस्ट मैंने बताई है 2299। अब इसके अंतर्गत आपको ये बेसिक फीचर मिल जाते हैं, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, क्लास नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेस, मॉक टेस्ट, 24/7 डाउट सॉल्विंग सेशन, मंथली करंट अफेयर मैगजीन और डीपीपी सॉल्यूशन बैच। अब बोलेंगे सर सब कुछ तो मिल गया, लेकिन नहीं, सब कुछ अभी नहीं मिला। ये आपको आपके पढ़ने के लिए सफिशिएंट है, बट अगर आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं और आप चाहते हैं कि आपको और भी फीचर्स और भी बेनिफिट रिसीव हो, जैसे मेंटोरशिप मिल जाए आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसके सॉल्यूशंस मिल जाए, आपके लिए एक तरह से मॉक टेस्ट आपको अवेल कर दिया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए 6 बुक सेट अवेल कर दी जाए, तो ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? प्रो प्लान में। तो रेगुलर प्लान में आपको ये मिल रहा है, आप प्रो प्लान को आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो प्रो प्लान के अंतर्गत सबसे बड़ा बेनिफिट है सेट ऑफ 6 बुक्स जो बैंक प्रिपरेशन के लिए, बैंक एग्जाम प्रिपरेशन के लिए वो आपको मिल जाती है। टेस्ट पास मिल जाता है, बैंकिंग खजाना, बैटल ग्राउंड, मेंटोरशिप सेशंस, इंटरव्यू बैचेस मिल जाते हैं। देखिए इंटरव्यू बैच का एक्सेस मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनके बैचेस मिल जाते हैं। 3799 की कॉस्ट में आपके लिए ये बैच होगा। ये आपको तय करना है कि आप रेगुलर प्लान के अंतर्गत जाना चाहते हैं, आप प्रो प्लान का हिस्सा बनना चाहते हैं। आपने बाई नाउ पे क्लिक कर दिया, बाई नाउ पे क्लिक करते ही आपको पेमेंट, आपके सामने पेमेंट की डिटेल आ जाएगी। देखिए इस समय एक ऑफर चल रहा है, सेव 200। आप बस इस कोड पर क्लिक कर दीजिए, आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करते ही आपके लिए बैच जो है देखिए 82109। तो आप इस ऑफर के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं और प्रोसीड टू बाय कर दीजिए। प्रोसीड टू बाय करने पर आप बैच का हिस्सा बन जाए। ठीक है, अब वापस आते हैं हम और यहाँ पर आपको जानकारी दे रहे हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जहां पर आप बैंकर बन चुके हैं। आपके बहुत सारे साथी होंगे जो बैंकर बन चुके हैं, आपके बहुत सारे साथी ऐसे होंगे, बहुत सारे रिलेटिव होंगे जो बैंक पर काम कर रहे हैं। अब बैंकर बनना एक गोल होता है, लेकिन बैंकर बनने के बाद क्या? बैंकर बनने के बाद आपको आगे बढ़ना है, करियर में आगे जाना है, और उसके लिए आपको कुछ एग्जाम देने होते हैं, तो जीआईबी और सीआईबी एग्जाम। हमारा प्लेटफॉर्म है जीआईबी सीआईबी वाला, जहां से वो आपके साथी, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव जुड़ सकते हैं, आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे जीआईबी की यूट्यूब क्लासेस चल रही है, सीआईबी की यूट्यूब क्लासेस चलती हैं, वो यहाँ से जुड़कर अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है साथियों, आप इसके बारे में देखिए, अच्छे विचार और अच्छी जानकारी सबसे साझा करनी चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंकिंग दोड़ा मॉड्यूल्स कॉम्बो सेट ऑफ 6 बुक, जो कि आपके लिए अवेलेबल है मात्र 1299 में, बहुत इफेक्टिव कॉस्ट में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट दोनों से ऑर्डर कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल के साथ अपने आप को जरूर जुड़िए और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी बेफिक्र होकर पूछिए। आज के लिए, अभी के लिए इस सेशन को मैं यहाँ पर एंड करने वाला हूँ। आप सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप बेफिक्र होकर इस चैनल के साथ जुड़कर अपने सवालों को पूछ सकते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।